ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मुरली है सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन। मुरली का डेट है 11 अप्रैल 1981। कल इसका पहला पाठ हमने सुना है, आज दूसरा पाठ पढ़ेंगे। थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट का रिवाइज करेंगे। इस मुरली में बाबा ने सत्यता की महानता के बारे में बताया है। बाबा हमको टाइटल दिया, आप सब विधि विधाता है, सिद्धिदाता है। बाबा ने बताया इस सत्यता की शक्ति द्वारा सेकंड में सर्व को विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बना सकते हैं। इसलिए हमारा पहला सत्य है स्वयं को अपना आत्म स्वरूप में स्थित करना। फिर परमात्मा भी सत्य है। फिर बाप ने जो भी परिचय देता है, जो भी नॉलेज हमको देता है, वो सब सत्य है। फिर सत्य का अर्थ भी बाबा ने बताया। सत्य अर्थात एक सत्य, दूसरा अविनाशी। इसलिए बाबा का भी महिमा है सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसा सत्यता की अथॉरिटी में जो रहते हैं उनके लिए कहावत है सच तो बिठो नच। फिर कहते हैं सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। फिर बाबा ने बताया इस सत्यता की शक्ति सारी प्रकृति को ही सतो प्रदान बना देती है, युग को सतयुगी बना देती है, सर्व आत्माओं को सदगति की तकदीर बना देती है। हमारे ये सत्यता की शक्ति द्वारा सर्व आत्माएं अपने अपने शक्ति द्वारा अपने धर्म में अपने समय पर गति के बाद सदगति में ही अवतरित होंगे। हमारा द्वारा बाप को याद करने की विधि का संदेश सबको हमसे मिलेगा। फिर लास्ट में कल बाबा ने बताया था प्रकृति भी, पांचों तत्व भी हमारा सहयोगी बन जाते हैं, देने वाला दाता बन जाते हैं। बाबा ने बताया सागर ने ऐसा चारों मोर की सामग्री बना, रत्न वज्र हीरे जो भी है वो सब इकट्ठे करके हमको दे देंगे। फिर धरती भी ऐसा उथल पुथल होने पर, मीन्स लास्ट विनाश के टाइम पूरा विश्व में फैले हुए हमारा चांदी सोना जो भी है वो सब इकट्ठा करके भारत में लाने के लिए सहयोगी बन जाते हैं। फिर बाबा ने बताया इंद्रदेव भी बरसात द्वारा धरनी की सफाई करते हैं। फिर वायु देवता भी सब कुछ उठाएगा। ऐसा अग्नि के भी बारे में बाबा ने बताया। अग्नि का कर्तव्य क्या है, वो शुद्ध बनाते हैं। अग्नि में जो भी वस्तु डालेंगे तो वो शुद्ध बनते हैं। ऐसा पांचों तत्व हमारे सहयोगी बन जाते हैं। फिर आज के पाठ में भी बाबा इसी को ही कंटिन्यू करते हैं, सत्यता की शक्ति को। सत्यता की शक्ति पारस के समान है। इस सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को, सबको सदो प्रदान बना देती है। फिर ये सत्यता की शक्ति द्वारा हमारा जो रूप है, नाम है, सब कुछ अविनाशी बन जाता है। हमारा भारत देश भी अविनाशी खंड बन जाता है। फिर हमारा कर्तव्य, चरित्र, वो सब यादगार बन जाते हैं। इतना सत्यता की शक्ति है। फिर बाबा ने बताया हम तो अकेले नहीं है, विश्व का रचयिता बाप का साथी है। उसी नशे में हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर दूसरों को मैसेज देंगे तो सफलता जरूर मिलेगा। लास्ट में बाबा ने नए बच्चों के लिए भी बोला, सदा लगन द्वारा विघ्न विनाशक बन विजयी रत्न बनने वाले हैं। ऐसा खूब पुरुषार्थ करके आगे
जाने वाले नंबर 1 में आने वाले हैं। अपना योग और बाप का सहयोग से जितना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम डिटेल में मुरली सुनेंगे। थोड़ा पहले ही मुरली पढ़ते हैं। यह जो भक्ति में गायन है, हर प्रकृति के तत्व को देवता के रूप में दिखाया है। देवता अर्थात देने वाला। तो अंत में यह सब प्रकृति के तत्व आप सबको सहयोग देने वाले दादा बन जाएंगे। यह सागर भी आपको सहयोग देंगे। चारों ओर की सामग्री भारत की धरनी पर लाने में सहयोगी होंगी। इसलिए कहते हैं सागर के रत्नों की थालियां दी। ऐसे ही धरनी की हलचल सारी वैल्यूबल वस्तु आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए एक स्थान भारत में इकट्ठी कर देने में सहयोगी होंगी। इंद्र देवता कहते हैं ना, तो बरसात भी धरनी की सफाई के सहयोग में हाजिर हो जाएगी। इतने सारा किचड़ा आप तो नहीं साफ करेंगे, ये सारा प्रकृति का सहयोग मिलेगा। कुछ वायु उड़ाएगी, कुछ बरसात साथ ले जाएगी। अग्नि को तो जानते ही हो। तो अंत में यह सब तत्व आप श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बनेंगे और सर्व आत्माएं अनुभव करेंगी। फिर भक्ति में जो अब सहयोग देने के कर्तव्य कारण देवता बने, उस कर्तव्य का अर्थ भूल तत्वों को देवताओं का या मनुष्य का रूप दे देते हैं। जैसे सूर्य है तत्व, लेकिन मनुष्य रूप दे दिया है, तो समझा विधि विधाता बन क्या कार्य करना है। उन्हों की है विधानसभा और यह है विधि विधाताओं की सभा। वहाँ सभा के मेंबर होते हैं, यहाँ अधिकारी महान आत्माएं होती है। तो समझा सत्यता की महानता कितनी है। बाबा बताते हैं हमारा राज्य में विधानसभा है, लेकिन बाप के सामने कौन है? विधि विधाताओं की सभा है। उस सभा में विधानसभा में सब मेंबर्स है, लेकिन हम सत्यता की शक्ति द्वारा अधिकारी महान आत्माएं है। सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देता है। आपके सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार को, व्यवहार को, सबको सदो प्रदान बना देती है। तमोगुण का नाम निशान समाप्त कर देती है। सत्यता की शक्ति द्वारा पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है ना। पूरा तमोगुण का नाम निशान भी समाप्त होता है। पूरा विश्व को सदो प्रदान बना देता है। सत्यता की शक्ति आपके नाम को, रूप को सत अर्थात अविनाशी बना देती है। आधा कल्प चैतन्य रूप, आधा कल्प चित्र रूप। आधा कल्प प्रजा आपका नाम गाएगी, आधा कल्प भक्त आपका नाम गाएंगे। बाबा हम बताते हैं इस सत्यता की शक्ति, हम जितना सत्य स्वरूप में स्थित होंगे उतना हमारा यह नाम भी और रूप भी अविनाशी सत्य बन जाता है। कैसे? आधा कल्प हम सत्युग त्रेता में देवता रूप में चैतन्य में है ना, हमारा रूप देवता रूप है। फिर बाबा बताते हैं आधा कल्प चित्र के रूप में है, माना जड़ चित्र के रूप में हमारा पूजन होता है। ऐसा हमारा रूप का अविनाशी बना देता है। फिर बाबा ने बताया हमारा नाम कैसे अविनाशी बनता है। आधा कल्प प्रजा हमारा नाम गाएगी। सत्युग त्रेता में प्रजा महाराजा महारानी का नाम गाएगी, है ना। फिर आधा कल्प भक्त लोग हमारा नाम गाएंगे। ऐसा हमारा नाम भी अविनाशी बन जाता है। फिर बाबा ने बताया आपका बोल
सत्वचन के रूप में गाया जाता है। आज तक भी एक आधा वजन लेने से अपने को महान अनुभव करते हैं। हमारा बोल भी क्या होता है, सत्वचन के रूप में गाया जाता है ना। अभी भी भक्ति मार्ग हो या अभी हो, जो भी सत्य स्वरूप में रहते हैं, उनके बोल, उनका महावाक्य सुनने के लिए सब तड़पते हैं, है ना। ऐसा जो कुछ थोड़ा भी मिलेंगे तो वो भी अपने को महान अनुभव करते हैं। आपकी सत्यता की शक्ति से आपका देश भी अविनाशी बन जाता है, वेश भी अविनाशी बन जाता है। आधा कल्प देवदाई वेश में रहेंगे, आधा कल्प देवदाई वेश का यादगार चलेगा। फिर बाबा ने बताते हैं हमारा देश भारत भी अविनाशी बन जाता है ना। सतयुग से लेकर कलयुग तक भारत देश ही होगा, ऐसा भारत खंड भी अविनाशी बन जाता है। फिर हमारा वेश, बाबा बताते हैं वो भी अविनाशी बन जाता है। कैसे? आधा कल्प हम देवदाई वेश में, सत्युग त्रेता में, फिर आधा कल्प देवदाई वेश का यादगार चलेगा भक्ति मार्ग में। फिर बाबा ने बताया अब तक भक्त लोग क्या करते हैं, हमारे चित्र को भी ड्रेस से सजाते हैं। कर्तव्य और चरित्र यह सब सत्य हो गए। कर्तव्य का यादगार भागवत बना दिया है, चरित्रों की अनेक कहानियां बना दी है। फिर बाबा बताते हमारा कर्तव्य और चरित्र वो भी सत्य हो गया। हमारा जो हमने सत्य स्वरूप में स्थित होकर जो भी कर्तव्य किया वो सब यादगार भागवत के रूप में बना दिया है। फिर हमारा चरित्र की अनेक कहानियां भी बना दी है, वह सब सत्य हो गए। किस कारण? बाबा पूछते हैं, ये सब सत्य हो गया, कारण क्या है? कारण है हमारा सत्यता की शक्ति। किस कारण? सत्यता की शक्ति के कारण आपकी दिनचर्या भी सत्य हो गई। भोजन खाना, अमृत पीना सब सत्य हो गया। हम अभी हमारा ब्राह्मणों का दिनचर्या क्या है, हम सत्य स्वरूप में रह करके सब कर्म करते हैं। भोजन खाने पर भी, अमृत पीने पर भी वो सब पहले बाबा को अर्पण करता है, फिर हम खाते हैं, है ना, हम स्वीकार करते हैं। इसलिए बाबा बताते हैं वो भी सत्य हो गया। आपके चित्रों को भी उठाते हैं, बिठाते हैं, परिक्रमा लगवाते हैं, भोग लगाते हैं, अमृत रखते हैं और पीते हैं, है ना। इसलिए हम जो कर्म यहाँ सत्य स्वरूप में स्थित होकर के किया, वो भक्ति मार्ग में भक्त लोग भी फॉलो करते हैं। वो भी क्या करते हैं, हमारा चित्र को उठाते हैं, बिठाते हैं, परिक्रमा लगवाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, अमृत रखते हैं, फिर पीते हैं। ऐसा हमारा वो भोजन खाना, अमृत पीना वो भी सत्य हो गया। हर कर्तव्य व हर कर्म का यादगार बन गया। इतनी शक्ति को जानते हो? बाबा बीच बीच में हमको याद दिलाते हैं हमारी सत्यता के शक्ति के बारे में। हमको इतना सोचता है, इसका महत्व हमको मालूम है। इतनी अथॉरिटी से सबको चैलेंज करते हो, अब सेवा करते हो। बाबा बता रहे हम भी ऐसा सेवा करने पर इस अथॉरिटी से करते हैं क्या, सबको चैलेंज करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन कैसे करना है, इस सत्यता की अथॉरिटी में रहते हुए करना है। नए नए आए हैं ना, ऐसे तो नहीं समझते हम थोड़े हैं, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी है ना। कितना हमको बाबा विश्वास दिलाते हैं, बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो हमारा साथी है। सत्यता की शक्ति वाले हो, पांच नहीं हो, लेकिन विश्व का रचयिता आपका साथी है। बाबा ने बताया सत्यता की शक्ति वाले हो हम। पांच पांडव के बारे में यादगार में दिखाया है ना, पांच पांडव है, उनके साथ कौन था, श्री कृष्ण था। इसलिए बाबा बताते हैं हम भी ऐसा पांच पांडव के रूप में बाबा का बच्चे हैं, सिर्फ 5%। इसलिए बाबा बोलते हैं हम तो सिर्फ पांच नहीं, अकेले नहीं, लेकिन विश्व का रचयिता बाप वो हमारा साथी है। इसी फलक से बोलो,
है ना, विश्व का रचयिता बाप हमारा साथी है, उसी फलक से हम दूसरों को समझाना है। मानेंगे नहीं मानेंगे, कहे कैसे कहे, ये संकल्प तो नहीं आते। बाबा क्वेश्चन पूछते हैं, हम दूसरों की सेवा करने पर ऐसा व्यर्थ नहीं चलते, ये क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, कहे कैसे बोलूं, ये सब संकल्प नहीं आते। क्योंकि बाबा ने बताया, हाँ, हम सत्य स्वरूप में स्थित होकर बाप को साथी बनाकर उसी फलक से बोलेंगे तो सब मानेंगे। हाँ, ऐसा अथॉरिटी से सबको बोलना है, ऐसा व्यर्थ नहीं चलाना है। जहाँ सत्यता है, सत्य बाप है, वहां सदा विजयी है। निश्चय के आधार पर अनुभवी मूर्त बन बोलो तो सफलता सदा आपके साथ है। कैसे सेवा करना है, बाबा ने बताया हमको निश्चय के आधार पर अनुभवी मूर्त बन करके दूसरों को मैसेज देना है, तब सफलता जरूर मिलेगा। क्योंकि जहाँ सत्यता है, हम सत्य स्वरूप में स्थित होना है। हाँ, तब बाप भी हमारा साथ होगा, तब विजय जरूर मिलेगा। फिर आगे बाबा बताते हैं, आप सब आए हैं तो बाप दादा भी आए हैं, आपको भी आना पड़ता तो बाप दादा को भी आना पड़ता, बाप को भी परकाया में बैठना पड़ता है ना। ये भी हमारा सत्यता की शक्ति है। हम आएंगे तो बाप को भी आना पड़ता है ना। बाबा भी कैसे आते हैं, परकाया में बैठना पड़ता है बाबा को भी। बाबा को अपना शरीर तो नहीं है, इसलिए ब्रह्मा का तन यूज करता है। और फिर अव्यक्त वाणी में बाप दादा दोनों दादी का शरीर को यूज करता है। आपको ट्रेन में बैठना पड़ता, बाप को परकाया में बैठना पड़ता, तकलीफ मालूम पड़ती है क्या? बाबा बताते हैं आपको ट्रेन में बैठकर आना पड़ता है, बाप को परकाया में बैठना पड़ता है। हाँ, कोई तकलीफ तो नहीं है। अभी तो आपके पोत्रे दोत्रे सभी आने वाले हैं, भक्त भी आने वाले हैं, फिर क्या करेंगे? भक्त तो आपको बैठने ही नहीं देंगे। अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो, फिर आराम देना पड़ेगा। फिर भी 3 पैर पृथ्वी तो मिली है। बाबा बताते हैं मधुबन में भी उस समय इतना ज्यादा एकोमोडेशन तो नहीं था ना, इसलिए थोड़ा तकलीफ हुआ होगा। इसलिए बाबा बताते हैं आगे बहुत लोग आने वाले हैं। अभी तो आराम से बैठे हैं, 3 पैर पृथ्वी तो मिला है। हम्म, अभी आराम से बैठे हैं, लेकिन बाद में क्या करना पड़ेगा? भक्तों को आराम देना पड़ेगा। भक्त तो खड़े खड़े तपस्या करते हैं, आपके चित्रों को देखने लिए भक्त क्यों लगाते हैं, तो आप भी अनुभव तो करो। बाबा बता रहे भक्त क्या क्या करता है हमारा दर्शन के लिए। हाँ, खड़े खड़े तपस्या करते हैं, इतना बड़ा लंबा क्यों बनते हैं, है ना। वो चित्र को बाबा बताते हैं, वो आप भी अनुभव करो। भक्त लोग अभी क्या क्या करते हैं, उनको कितना तकलीफ है, लेकिन हम तो अभी आराम से बैठे हैं। सीजन का फल खाने आए हो ना। नए नए बच्चों को बाप दादा विशेष स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि यह लास्ट वाले भी फास्ट जाएंगे। बाबा बताते हैं नए नए बच्चे बाप के सम्मुख है, इसलिए उनको विशेष स्नेह देते हैं। क्यों? बाबा को सब कुछ मालूम है ना, लास्ट आने वाले हैं, फिर भी वो भी फास्ट जाने वाले हैं। सदा लगन द्वारा विघ्न विनाशक बन विजय रत्न बनेंगे। कैसे विजय रत्न बनेंगे? आपके साथ इतना लगन होना चाहिए, उस लगन द्वारा विघ्न विनाशक बनेंगे, ऐसा विजयी रत्न बनेंगे। जैसे लौकिक रूप में भी बड़ों से छोटे दौड़ लगाने में होशियार होते हैं, तो आप सब भी ऐसे भी खूब दौड़ लगाकर नंबर 1 में आ जाओ। बाबा लौकिक का कंपेयर करते हैं। लौकिक में भी यूथ कैसे होता है, बहुत एक्टिव होता है। वो तो बड़ों से भी आगे दौड़ लगाने वाले हैं। ऐसा बाबा हमको बता रहे हैं। हम सब भी हम भी नए बच्चे हैं ना, इस मुरली के बाद ही हमारी जन्म हुआ ना,
ऐसा हम भी नए बच्चे हैं, हमको भी क्या करना है, खूब दौड़ लगाना है। हाँ, ऐसा फास्ट जाकर के नंबर 1 में आ जाना है। बाप दादा ऐसे उमंग उत्साह रखने वाले बच्चों के सदा सहयोगी है। किसका सहयोगी है? ऐसा नंबर 1 जाने के लिए जो उमंग उत्साह रखते हैं, ऐसे बच्चों का बाबा सदा सहयोगी है। आपका योग, बाप का सहयोग, दोनों से जितना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। क्या करना है हमको? बाबा के साथ योग लगाना है, उतना ही हमको करना है। इसलिए बाबा बताते हैं आपका योग और बाप का सहयोग, जितना हम योग लगाएंगे उतना हमको बाबा का सहयोग मिलेगा। ऐसा योग और बाप का सहयोग उन द्वारा जितना हम चाहो उतना आगे बढ़ सकते हैं। अभी चांस है, फिर भी समय समाप्त हो जाएगा। बाबा यहाँ समय का इशारा भी दे रहे हैं। बाबा बता रहे हैं अभी तो हम सबको चांस है। 81 में बाबा ने बताया है। अभी का हालत हम सबको मालूम है, कितना समय मिलेगा हमको अभी। इसलिए बाबा ने हमको उसी समय सावधान किया। अभी तो चांस है, फिर भी समय समाप्त हो जाएगा। ऐसे सदा सत्यता की महानता में रहने वाले सर्व आत्माओं के विधि विधाता सद्गति दादा विश्व को सो के सत्यता की शक्ति द्वारा सदो प्रदान बनाने वाले ऐसे बाप दादा के सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा। अब हम साइलेंट में रहेंगे, फिर पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। अब इसका पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है वहाँ सदा विजय है निश्चय के आधार पर। अनुभवी मूर्त बन बोलो तो सफलता सदा आपके साथ है। आप सब आए हो तो बाप दादा भी आया है। आपको भी आना पड़ता, बाप दादा को भी आना पड़ता है। बाप को पर काया में बैठना पड़ता है। ओम शांति। जी है ना, हमको भी ऐसा सत्य स्वरूप में स्थित होना है ना। फिर बाबा हमारा साथी है, ऐसे समझकर बताएंगे तो सफलता जरूर मिलेगा। नमिता बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोला कि विधि का अर्थ है नियम। तो हम ब्राह्मण बच्चे सारे मर्यादा के अंदर सब कुछ करना है। हम अपनी महानता से अधिकारी बनते हैं। सत्यता जैसे सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देती है, हमारा ऐसे हमारा सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कार को, आहार को, व्यवहार को, सबको सत्य प्रदान बना देती है। तो सत्यता की शक्ति इतनी पावरफुल है जो हमारा नाम को, रूप को भी अविनाशी बना देती है। क्योंकि इस संगम में हम ब्राह्मण बच्चों का कर्तव्य और चरित्र सब सत हो गया। क्योंकि हमारा परम पिता सत्य है, तो हम आत्माएं भी सत्य है।
हमारा दिनचर्या, भोजन, अमृत पीना सब सत हो गया, क्योंकि हम बाबा को अर्पण करके खाते हैं। सबसे बड़ा सत्य है ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारा साथ है और सत्यता के साथ रहकर हम सेवा करते हैं, तो हम सत्य स्वरूप में स्थित होकर बाबा के साथ कोई भी सेवा करते हैं तो सफल होता है। निश्चय के आधार पर अनुभवी मूर्त बन कोई भी मैसेज देने से भी सफलता मिलेगी। मन में कोई भी संकल्प न रहे कि वो आत्मा मानेगी या नहीं, अपने में निश्चय का सत्य को धारण कर मैसेज देना है और सेवा करना है। तो उमंग उत्साह रख, बाबा के साथ योग लगाकर माना बुद्धि बाबा के तरफ रख, बाबा सेवा कर रहे हैं, हम निमित्त हैं, ऐसे समझने से सेवा में सफलता मिलेगी, क्योंकि बाबा हम बच्चों को भी सहयोग देता है। ओम शांति। बहुत अच्छा। गायत्री बहन, आप बताइए। ओम शांति। आज बाबा ने सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन किस तरह होगा, इसमें बाबा ने सत्यता को लिया है कि प्राकृतिक के तत्व भी अंत में हमारा दाता बन जाएंगे। हर ओर से वैभव हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। जो प्रकृति के तत्व हैं वो देवता रूप में, आज भी हम देवता रूप में उनको पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें दिया है। जब विनाश की टाइम आएगा तो उस टाइम सागर क्या करेगा, चारों ओर की सामग्री लाके भारत की धरनी पर लाके एकत्र कर देगा। और इसीलिए आज उनको रत्नों की थाली से भरा हुआ कह के, मतलब उनके ऊपर कविताएं बनाई जाती हैं। बारिश क्या करेगी, बारिश सारी सफाई कर देगी। वायु भी इसमें तेजी से हवा उड़ा के ले जाएंगे, और जो इतना किचड़ा होगा, इतने लोगों की मृत्यु होगी, सबको जलाने का या सबको दफनाने का कोई टाइम नहीं मिलेगा। बारिश और जो है वायु, उसमें किचड़ा साफ करने में हमारी हेल्प करेगी। इस तरह से बाबा ने कहा है कि विधि विधाता ने जो सभा बनाई है, उस सभा में हमें भी अपनी सत्यता को सिद्ध करना है और वैसा बनने का प्रयास करना है। इसलिए बाबा ने सत्यता को पारस भी बोला है, और प्रकृति, आत्मा, समय, सर्व सामग्री सबको सतो प्रदान बनाने का संकल्प किया। जी, निपुण बहन, आप बताइए। ओम शांति। बाबा ने लेट आने वाले बच्चों को भी मोटिवेट किया है। उन्होंने कहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं लौकिक में, वो भी दौड़ लगाने में होशियार होते हैं, तो जो लेट आए हैं वो भी ज्यादा अधिक पुरुषार्थ करके, तीव्र पुरुषार्थ करके आगे फर्स्ट नंबर 1 में आ सकते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो लेट आए हैं उनके सदा बाबा सहयोगी हैं, ये हम योग लगाएं और बाबा सहयोग देंगे। ओम शांति। जी, ना लेट आए तो भी हमको बाबा के साथ इतना लगन है, तो बाबा बताते हैं हमको ऐसा योग में रहने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले को आपका सहयोग सदा मिलेगा। जी रीमा बहन, आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बताया कि हम सबकी कौन सी सभा है, हम विधि विधाता हैं, विधि विधाताओं की सभा है। जैसे उधर विधान सभा होती है ना, तो यहाँ पे विधि विधाताओं की सभा के हम सब मेंबर हैं, अर्थात अधिकारी महान आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं क्यों, क्योंकि सत्यता की शक्ति है और सत्यता ही महानता है। तो हम सब अधिकारी आत्माएं हैं, तो हमारे संकल्प भी इतने सोच के करें कि संकल्प के वाइब्रेशन भी चारों तरफ फैलते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देती है, तो सत्यता की शक्ति क्या है कि आत्मा को, प्रकृति को, समय को, और जितनी भी 5 तत्व की प्रकृति की सामग्री है, सर्व संबंध को, हमारे संबंध भी अविनाशी, संस्कार भी सतो प्रधान, आहार व्यवहार सब सतो प्रधान बन जाते हैं। तो ये किस लिए, ये सब सत्यता की शक्ति, हमारा नाम रूप सब सत्य अविनाशी बन जाता है। तो इसीलिए तो हमारा देखो, आधा कल्प तो सतयुग त्रेता तो चैतन्य रूप होता है, फिर आधा कल्प भक्ति रूप में हमारा गायन होता है।
तो इसलिए सब वो लोग भी कहते हैं सत्य वचन महाराज। तो बाबा भी कहते हैं ना, सत्य तो बेटो नच, अगर सत्य हो अंदर से, सत्यता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं सब सत्यता की शक्ति धारण करके महान अधिकारी आत्माएं स्वयं को समझो। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। हाँ जी ओम बोलिए। शांति। हाँ जी হ্যাঁ बोलिए। বাবা, হ্যাঁ বাবা বলা যে সত্যতা কি শক্তি মহানতা হয়, সত্যতা কি मान्यता है, সৎ बाप সৎ शिक्षक सब सदगुरु आकर आत्मा का परमात्मा का सृष्टि चक्र का सत्य परिचय देकर सत्यता की शक्ति बढ़ते है। सत्यता की शक्ति प्रकृति को शत प्रदान, योग को शतयोग बना देती है, सर्व आत्माओं का सद्गति की तकदीर बना देते हैं। ओम शांति। जी अभी कोई शेयर करेंगे? हाँ जी उज्ज्वला भाई, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, निश्चय के आधार पर अनुभवी मूर्त बन, बोलो तो सदा सफलता सदा आपके साथ है। तो हमारे जो चार निश्चय है, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा और परिवार, ये चारों निश्चय में हमें पक्का होना है। और उसके साथ बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, तो धारणा स्वरूप बन हमें अनुभवी मूर्त बनना है। यानी जो परीक्षाएं आती है उसमें पास होके अनुभवी मूर्त बोलेंगे तो जो हमारे बोल में तीर होगा वो लगेगा और बाबा के बच्चे बाबा के पास खींच के आएंगे। थैंक यू। ओम शांति। जी है ना, ये अनुभवी मूर्त बनकर बोलना एक बहुत बड़ा कार्य है ना। एक होता है सिर्फ सुन के वो ऐसा रिपीट करते हैं, दूसरा होता है अनुभव के आधार से निश्चय से बोलना, है ना, उसमें बहुत फर्क होता है। जी कविता बहन आप बोलिए। ओम शांति। तो बाबा की ये जो मुरली है इतनी मोटिवेटिंग और उमंग उत्साह में लाने वाली है, क्योंकि जो बच्चे लेट आते हैं वो सोचते हैं कि इतने सारे लोग ऑलरेडी बाबा के बच्चे बन गए हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हम कहाँ कर पाएंगे। मगर बाबा ने यही कहा कि आप उमंग उत्साह रखो बस, क्योंकि बाबा जो है वो सत्य है और बाबा का ज्ञान सत्य है। और जितना हम बाबा के साथ योग माने बाबा की कितनी याद हम रखेंगे, उतना ही बाबा हमें सहयोग देने के लिए है। तो इसलिए बाबा ने वही कहा कि बस तुम्हें याद करना है और मैं सत्य हूँ, तो आपको डरना भी नहीं है, बस तो निश्चय तो रखना ही है। जैसे कि अभी बहन ने भी शेयर किया, चारों बातों में निश्चय रखना है, तो खुद पे निश्चय रखना, खुद उमंग उत्साह में रहना, कभी भी ये संकोच नहीं करना कि मैं कैसे बताऊं दूसरों को, अगर मैं कहूंगी तो वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। मगर हमें ये सदा याद रखना है कि जैसे कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, तो जहाँ सत्य है वहाँ विजय होना ही है। तो हमें किसी बात में संकोच नहीं करना है, कभी डगमग नहीं होना है, सदा उमंग उत्साह में रहना है। तो जैसे कि लास्ट ऑफ पास जाने का बाबा ने कहा, अभी भी चांस है, तो हमें बस रेस में लग जाना है और आगे बढ़ते ही रहना है। कहीं एक सेकंड के लिए भी ये दिल और दिमाग में कभी ये नहीं आए कि क्या होगा कैसे होगा। तो ये बहुत ही मोटिवेटिंग है, बहुत ही उमंग उत्साह में लाने वाला, क्योंकि सत्य तो यही है ना कि हम आत्मा है, हम भी बाप समान है और बाबा आया हुआ है चैतन्य में और बाबा हमारे साथ है और ड्रामा भी कल्याणकारी है, तो हमारा विजय तो होना ही है, ये पक्का है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है ना, हमारा निश्चय और नशा है ना, कौन हमारा साथी है। हम भी उस सत्य स्वरूप में स्थित होना है, फिर दूसरों को ऐसा सत्य स्वरूप में देख करके मैसेज देना है। जी भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। जैसे अभी आपने बोला कि सत्य स्वरूप में स्थित होना है, तो सत्य अविनाशी रहता है ना। तो जैसे हम अभी अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं, तो उसी का रिएक्शन ये सब बातें जो अभी बाबा ने बताई है ना, कि जो
भक्ति में भी अविनाशी हो जाती है। भले उसका थोड़ा सा रूप चेंज हो जाता है, लेकिन वो अविनाशी बन जाती है। तो ऐसे ही हमें अपने सत्य स्वरूप में सदा टिकना है ना। अगर हम देह भान में हैं तो अभी भी हम असत्य ही है ना। तो हमें निरंतर अपने सत्य स्वरूप में ही स्थित होने का प्रयास करना है। ओम शांति। थैंक यू जी ना, हमारा सत्य स्वरूप उसमें ही हमको हमेशा स्थित होना चाहिए ना। कल के मुरली में भी बाबा ने बताया था, हम सत्य स्वरूप माना हमारा आत्मा स्वरूप, लेकिन वो जानने के बिना हम क्या मानते थे, हम शरीर है ऐसा मान करके आए थे। लेकिन जब सत्य स्वरूप में स्थित होने को हमको बाबा ने बताया, उस समय से हमारा सब कुछ चेंज हो गया। देही अभिमानी से अभिमानी बन गए। फिर बाप का परिचय, वो भी हमको वो सत्य स्वरूप में रहेंगे तो हमको इतना क्लियरली हमको बाबा को पहचान सकेंगे। फिर बाबा जो भी परिचय देता है वो सब हम एक्सेप्ट करने लगेंगे। वो भी हम जितना सत्य स्वरूप में रहते हैं, कोई डाउट के बिना हम सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। जी दिलीप भाई जी, आप बोलिए। आज बाबा ने बताया एग्जाम्पल देकर कि सत्यता की शक्ति के कारण ही हम अविनाशी बन जाते हैं। बाबा ने कहा है कि आधा कल्प आप चैतन्य रूप में रहते हैं और आधा कल्प आपके चित्रों की पूजा होती है। आधा कल्प आपकी प्रजा आपको गान महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे तो प्रजा आपका गान गाएगी, और आधा कल्प आपके भक्त आपके गान गुणगान करेंगे। आधा कल्प देवताई वेश में रहेंगे और आधा कल्प देवताई वेश का यादगार चलेगा। उस समय भक्त लोग आपको चित्रों को भी ड्रेस में सजाते रहेंगे, आपके कर्तव्य और चरित्रों के सब काम करेंगे, बिठाएंगे। जैसे आज भागवत वगैरह भी होती है तो भागवत को सिर पर रखकर ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि आपके दिनचर्या सब जो भी है वो सब उसको भागवत के रूप में यादगार करेंगे, आपके कर्तव्यों को। और चरित्रों की तो कहानी बहुत बनाई है बाबा आपके। उस समय हर कर्तव्य का, हर कर्म का यादगार बन जाएगा, इसलिए अविनाशी बन जाएंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अभी कोई शेयर करेंगे? ये अविनाशी बना क्या है? हम सदा रहता है ना। आत्मा अविनाशी है, बाप अविनाशी है, बाप का नॉलेज अविनाशी है। मना हम थे और अभी भी है और सदा रहेगा। ऐसा अविनाशी बनता है। उसी तरह बाबा ने आज बताया हमारा नाम भी अविनाशी। अभी हम ब्राह्मण है, फिर अभी हम जितना सत्य स्वरूप में रहेंगे, फिर सत्युग में हमारा नाम प्रजा लोग गायन करेंगे। फिर भक्ति में भी वो गायन होता रहेगा। सत्युग से लेकर लास्ट तक हमारा नाम अविनाशी होता है। ऐसा हमारा रूप भी अविनाशी होता है। फिर भारत खंड पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ऐसा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। जी ललिता बहन, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। जैसे बाबा ने बताया, भक्ति में हम सभी ये चंद्र सूर्य प्रकृति के पांचों तत्वों को देवता क्यों करते हैं? क्योंकि वो देने का काम करते हैं। उनके देने के नाम, देने उनके कर्तव्य के आधार पर उनको देवता कहा जाता है। और हम कैसे, हम तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनते हैं। मतलब हमको कितना देना बाबा ने बताया। बाबा ने बताया कि आपके पोतरे धोतरे जो है सब आएंगे, जितने भक्त है, मतलब बहुतों की एकदम क्यू लग जाएगी भक्तों की। अभी जो अपनी दादियां दीदी दादियां चलेगी, उनके सामने ये पाठ नहीं आया, ये पाठ हम लोगों के सामने आने वाला है। तो सोचिए हमको कितना ज्यादा अपने आप को भरपूर करना पड़ेगा। उस समय थोड़ी हमारे बाबा ने तो कहा ना, उस समय आपको बैठने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर अपने को भरने का, अपने को संपन्न करने का उस समय तो बिल्कुल समय मिलना ही नहीं है। सिर्फ देने का काम करना है, क्योंकि बनना है ना श्रेष्ठ देवता। तो कितना न कितना देना है, तो उतना देने के लिए कितना स्वयं के अंदर भरना होगा। मतलब तब सीट नहीं मिलेगी हमको बैठने के लिए, तब हम कंटिन्यू सेवा में रहेंगे। तो उसके लिए अभी भी हमको नहीं बैठना है, हमें अपने आप को कंटिन्यू भरते जाना है, क्योंकि वो समय भी तो बहुत निकट आ चुका है। ओम शांति। जी है ना, हमको बाबा ने वो इशारा दिया था, हाँ समय का इशारा। अभी समय
अभी तो मिला है, लेकिन आगे हमको समय भी नहीं मिलेगा, इतना हम केयरफुल रहना है ना? ऐसा हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना है। हाँ, इतना हम खूब सेवा में लगे रहना है, दूसरों को कितना देना है, अब जैसा बोला। प्रकृति हमारा सहयोगी है, लेकिन हमको अभी प्रकृति का सहयोग मिलने के लिए हम प्रकृति को भी देने वाले बनना है ना? सर्व आत्माओं को प्रकृति सहित देने वाले। इसलिए हमको भी बाबा से सब कुछ भरपूर करके रहना चाहिए। जी, और कोई शेयर हाँ करें? जी, थोड़ा सा बताते हैं। ओम शांति। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं फलक से बोलो, सत बाप है वहां सदा विजय है। निश्चय के आधार पर अनुभवी मूर्त बन बोलो, सदा सफलता आपके साथ है। तो बाबा ने कितना अथॉरिटी से हमें बोला कि सत्य बोलो, क्योंकि विश्व का रचयिता आपका साथी है। तो सत्यता की शक्ति वाले, तो सत्यता की अथॉरिटी वाले, और अथॉरिटी किसने दी? सत्य बाप ने। तो हमें इसको फलक से तो क्या, लेकिन हम उमंग उत्साह हम जितना भी बोले उतना कम है। तो ये हमारी सत्यता का बाबा ने जो आज अविनाशी पाठ बताया, तो इस सत्य को हम अविनाशी ही रखेंगे और इस अथॉरिटी पर हम सच्चे ही उतरेंगे। ओम शांति। जी, हमको ऐसा सत्य स्वरूप इस पूरा मुरली में बाबा हमारी सत्यता को हमको दर्शाए, कैसे हम सत्य स्वरूप में रहना है, फिर सत्य स्वरूप में रह करके कैसे सेवा करना है ना? सत्य स्वरूप में रहकर बोलेंगे तो सब मानेंगे। कल बाबा ये भी बताया था लास्ट में, जो भी आत्माएं हैं सबको हमारे द्वारा सब कुछ मिलना चाहिए। उन्हें के लिए हम थोड़ा सा बाप को याद करने का विधि भी उनको हमसे मिलना चाहिए। जी भाई, आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने मैं लास्ट समय के लिए भी स्मृति दिलाई है ना, कि जितने आप मूल उत्साह में रहने वाले बच्चे और योग में रहने वाले बच्चों को बाबा का सहयोग मिलेगा, जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। जी, है ना? बाबा का सहयोग ऐसे बच्चों को मिलता है जो योग में रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं। कौन सा उमंग? लास्ट में आया है, लेकिन लास्ट सो फास्ट जाना है। ऐसे बाबा एग्जाम्पल भी दिया, हम लौकिक में भी बड़ों से छोटे दौड़ लगाते हैं, उसी तरह बाबा ने बताते हैं हम नए नए बच्चे हैं, छोटे हैं, ऐसा समझकर नहीं बैठना है, हमको भी खूब दौड़ लगाकर नंबर 1 में आना है। कितना डीप रहस्य है उसमें, है ना? नहीं तो हम ऐसे ही बैठ जाएंगे, हम अभी लास्ट में आया, ऐसा ऐसा सोच कर बैठेंगे, लेकिन बाबा ने हमको भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, हम भी लास्ट सो फास्ट जाने वाले हैं। हमारा ऐसा योग हम करेंगे तो बाबा का सहयोग जरूर मिलेगा, हम नंबर 1 में, नंबर 1 डिवीजन में, नंबर 1 तो ब्रह्मा बाबा ही है ना? लेकिन नंबर 1 डिवीजन में हम पहुंच सकते हैं। जी, और कोई शेयर करेंगे? जी, ओम शांति। जी, तो पूरी पोल लॉन्च कर रहा हूँ, फिर आप उसके बाद होमवर्क भी दीजिएगा, मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। आज हम यही होमवर्क करेंगे, हमको अपना सत्य स्वरूप में स्थित रहना है, सत्यता को अविनाशी रखना है ना? बाबा ने ये पूरा मुरली इस सत्यता के आधार पर बताया है। हमारा सत्य स्वरूप आत्म स्वरूप में रह करके हमको सदा रहना है। उसके लिए हम क्या करना है? 3 चीजें करना है। 1 तो हम अपना सत्य स्वरूप में स्थित रहना है, 2 हम अपना आत्म स्वरूप में स्थित रहना है, 3 हम अपना सत्य स्वरूप में स्थित रहना है। 4 हम अपना
एक एक आवर में हमको अपने को चेक करना है। दादी जानकी बताते हैं मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। वो स्मृति है तो हमको सदा अपना सत्य स्वरूप में स्थित रह सकेंगे, है ना। लास्ट में जयंती दीदी भी यही बताया था, देही अभिमानी का प्रैक्टिस। एक एक आवर में हमको चेक करना है हमारा उस स्थिति कहाँ तक है। ऐसा हम आज भी उस सत्य स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करेंगे। फिर एक एक आवर में हमको चेक करना है हमारा स्थिति कैसे था। ऐसा नेक्स्ट आवर में हमको और भी अपना स्थिति को बढ़ाना है। अभी हम 2 मिनट योग में रहेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में भृगुटी सिंहासन पर बहुत शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, सत्य बाप का बच्चा, अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। उस सत्यता को अच्छी तरह से फील करें। अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप आत्मा इस प्रकृति तत्व पर चमक रही हो। अब मैं आत्मा स्वयं को अपना घर परम धाम में अनुभव करते हो। फील करे मैं आत्मा सत्य बाप के सामने अपने असली घर में हो। पॉइंट ऑफ लाइट, बाप भी पॉइंट ऑफ लाइट। यही मेरा ओरिजिनलिटी है, यही मेरा सत्य स्वरूप है। सबसे बड़ा सत्य, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा। अभी उस सत्य बाप के सन्मुख हो। चारों ओर शांति का वाइब्रेशन फील कीजिए। यहाँ सिर्फ शांति ही शांति, और कोई वाइब्रेशन नहीं। बाप से सर्व गुण और शक्तियों का वाइब्रेशन। उस वाइब्रेशन के अंदर मैं भी इतना पावरफुल फील कर रही हूँ। आपकी वाइब्रेशन को फील कीजिए। पवित्र वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन, आनंद का वाइब्रेशन, सुख का वाइब्रेशन, स्नेह का वाइब्रेशन, ज्ञान और शक्तियों का वाइब्रेशन। उसी वाइब्रेशन के अंदर मैं भी सर्व गुणों से संबद्ध बन रही हूँ। मैं बाप के साथ कंबाइन, बाप समान आत्मा। अब हमसे पूरा विश्व को इन गुण और शक्तियों का सगाश मिल रहा है।
जितना हम अपना सत्य स्वरूप में रहेंगे उतना हमारा वाइब्रेशन पूरा विश्व तक पहुंचता है। संपूर्ण विश्व परिवर्तन हो रहा है। प्रकृति सहित आत्माओं का सतो प्रधान स्टेज बनता है। सब कुछ चेंज हो रहा है। सब कुछ सतो प्रधान बनते जा रहा है। अभी इसी वाइब्रेशन के साथ मैं आत्मा नीचे इस शरीर रूपी मंदिर में भृगुटी सिंहासन पर अपने आप को अनुभव कर वही वाइब्रेशन सर्व गुणों का मुझसे चारों ओर फैल रहा है। पूरा वायुमंडल शुद्ध बनते जा रहा है। इसी सत्य स्वरूप में स्मृति में रहते हुए पूरा दिन कर्मयोगी सब कर्म करूंगी। ओम शांति। थैंक यू सभी आत्माओं को बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सतगुरु बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। शुक्रिया बाबा, दीदी। बहुत अच्छा कराया। सतगुरु की गुड शांति। गुड डे एवरीवन। थैंक यू मंगला सिस्टर, आपने भी योग कराया और भी सुनाया।